डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ज़रा ये बता दें कि ये जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, अब 7 सीटें बाकी रह गई हैं और वो हमें पता है कि रावला कोट का जो इलाका है उसमें धरने की वजह से अभी तक उन पे इलेक्शन नहीं हो रहा। तो इसमें 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जीत गए हैं। राजा फ़ारूक हैदर साहब आपकी पार्टी के हैं, वो 2000 के फ़र्क से जीत गए हैं, और फैसल राठौर साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, 3000 के फ़र्क से वो जीत गए हैं। उनकी फ़तह पर जो मुस्लिम लीग नून है वो वहाँ पर जो उनके मुकाबले पे कैंडिडेट है वो कह रहा है जी यहाँ पे धांधली हुई है, और 3 वज़ीर आज़म हार गए हैं। सरदार अतीक साहब 21,000 वोटों की लीड से हारे हैं। साजिद इकबाल साहब ने 40,702 वोट लिए और सरदार अतीक साहब को 19,542 वोट मिले। तनवीर इलियास साहब भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ये 15,000 की लीड से हारे हैं, तीसरे नंबर पे आए हैं ये। और चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भिंबर से 10,000 वोट की लीड से हारे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी पार्टी के शाह गुलाम कादर साहब भी जीत गए हैं, साबिक स्पीकर हैं, फ़ारूक हैदर साहब भी जीत गए हैं, लेकिन फैसल राठौर के मुकाबले पे चौधरी मोहसिन अजीज़ साहब हार गए हैं। वो कह रहे हैं मेरे साथ धांधली हो गई है। आप उनसे इत्तेफाक करते हैं? मीर साहब, जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं और 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का जो पहला मरला था उस दिन से लेके अभी जो 10 अगस्त में जो आखिरी मरला पे पोलिंग मुकम्मल हुई है, तो मैं अपनी जमात की तरफ से यानी मुकर्रर भी किया गया मुझे इस इलेक्शन के हवाले से, इसकी मॉनिटरिंग भी और जमात की कैंपेन भी, इसलिए मैं इसकी बराह रास्त और इनसाइड मालूमात जो है वो बहुत तफसील से रखता भी हूँ और आपको भी गोशगुजार करूँगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब पहले मरले में जो 13 नशस्तें थी मीरपुर डिवीज़न की, उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो हम 9 सीटों पे जीते और 4 सीटें इनके हिस्से में आई। उस दिन से इन्होंने आज़ाद कश्मीर के मौजूदा इलेक्शंस को यानी कंट्रोवर्शल बनाना, इसे मुतनाज़ा बनाना, झूठे इल्ज़ामात लगाने धांधली के, वो इन्होंने शुरू किए रखा। यानी ये अपनी शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर सके। बावजूद इस बात के कि हम इन्हें बावर कराते रहे कि आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल में ये इलेक्शन जो कि क्रेडिबल इलेक्शन है, गैर मुतनाज़ा हैं, साफ़ शफाफ हैं, अगर आप इनको मुतनाज़ा बनाएंगे तो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पे इसके बड़े संगीन असरात मुरतब होंगे और आप इस तनाव की कैफियत में यानी आग पे पेट्रोल डालने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन ये बाज नहीं आए। आखिरी दिन तक इन्होंने अपनी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और कभी एक लीडर आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, और वो सारा इन्होंने जनाब एक झूठ का पलंदा जो है वो जारी रखा। हमने कहा भाई अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो लेके आएँ, वो ये नहीं लेके आ सके। कैंडिडेट इनके इल्ज़ाम नहीं लगाते थे धांधली के, बल्कि 72 घंटों बाद इनकी लीडरशिप जो है कभी लाहौर, कभी मुजफ्फराबाद, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद बैठ के रटी रटाई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो करते रहे। ये तो रहा इनका जो रवैया है इस इलेक्शन में, जो कि इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना, इंतहाई गैर सियासी और इंतहाई मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात को बदतर करने के मुतरादिफ था। जो आपने चंद सीटों की बात की है, देखें मोहसिन अजीज़ LA 17 हवेली कोहोटा, चौधरी मोहसिन अजीज़ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कह रहे हैं मेरे साथ धांधली हुई है। देखिए, मोहसिन अजीज़ ने अभी इलेक्शन से 3 दिन पहले वहाँ पे जो जलसा किया आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का, वो एक मिसाली जलसा था जो कि मुजफ्फराबाद और मीरपुर के जलसे से बड़ा था। आप कहें तो मैं उसको भी इनकार नहीं करूँगा। नहीं, ये बात तो कल नवाज शरीफ साहब के सामने आपकी पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर ने कही है कि मोहसिन अजीज़ का जलसा वजीर जनाब नवाज शरीफ साहब आपके जलसे से बड़ा था। देखिए, मुहावरतन या आप ये कहें कि इस्तारन उन्होंने ये बात की है, मैं भी वहाँ मौजूद था। मैं कहता हूँ ज़्यादा था तो हमारी आप मान जाना, मेरी बात सही है, मेरी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है। नहीं मीर साहब, आपकी इन्फॉर्मेशन तो हमेशा ही दुरुस्त होती है, हम भी कभी कभी आप ही से मदद लेते होते हैं, कोई बात पूछनी हो या उसको हमने वेरीफाई करना हो। बहरहाल जिस हल्के की बात हो रही है मोहसिन अजीज़ की, देखिए इनफरादी सतह के ऊपर शुरू से मेरा ये मौक़िफ़ रहा है, जब से पहले दिन से ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अगर किसी हल्के में किसी एक कैंडिडेट ने किसी तरह से भी कोई ऐसी हरकत की है कि जो इलेक्शन को उसने मैनिपुलेट किया, पोलिंग स्टेशन को मैनिपुलेट किया, 1 को किया, 10 को किया, उसकी तो मैं कसम नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इंतज़ामिया, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ 100% मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ना किसी किस्म की धांधली, ना किसी उम्मीदवार की हिमायत और ना इलेक्शन नतायज को रद्दोबदल करना सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, मैं आपको आपने बात क्लियर कर दी। और बाकी एक बात और बता देता हूँ थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए नाजरीन को, कि जिस तरह KP के ट्राइबल सिस्टम में मुख्तलिफ ट्राइबल एक निज़ाम मौजूद है, आज़ाद कश्मीर में बरादरियों का एक निज़ाम मौजूद है। एक कैंडिडेट एक इलाके में अगर
स्ट्रॉन्ग असर रखता है अपनी बरादरी का और उसने किसी तरह से किसी पोलिंग के ऊपर कोई शरारत की है तो वो हो सकता है। एक पोलिंग स्टेशन पे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे LA 17 हवेली कोटा एक पे प्रॉब्लम नहीं है, 30 पोलिंग स्टेशन मैंने तो आपसे कहा है कि 30 पोलिंग स्टेशन 20 कहें, लेकिन इंफरादी फेल होगा, ECP का इसमें कोई रोल नहीं। लेकिन इस हल्के पे हम बिल्कुल मुतालबा करते हैं ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी से कि इल्ज़ामात आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं और धांधली से उम्मीदवार आपके जीत रहे हैं, तो इसका तो ज़रा जवाब दें। चलें नाज बलोच साहबा, अब थोड़ी देर पहले तकरीब हुई है ऐवान सदर में, उसमें वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और आसिफ जरदारी साहब भी मौजूद थे। तो सदर साहब ने जो जजेस की समरी है उस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मामला तय हो गए हैं और ये जो अब आप एक दूसरे पे धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं 2-3 दिन में ये भी किस्सा माजी बन जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, जजेस की समरी नून लीग का तो मसला नहीं था। जजेस की समरी जो है एक ड्यू प्रोसेस था जिसको कॉल किया गया है, तो मेरा ख्याल है वो एक अलग बात है। वो रूटीन के जो काम है वो तो डेफिनेटली वो हो रहे हैं और उसी तरीके से होते हैं प्रोसेस। लेकिन बात यह है कि अभी तारिक फजल चौधरी साहब फरमा रहे थे कि ये इलेक्शंस को मुतनाज़ बनाया है और ये पीपल्स पार्टी पे गालिबन इशारा कर रहे हैं। तो मुतनाज़ तो इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन को इन्होंने ही बना दिया। जब पंजाब से वज़ीर आला पंजाब जाकर कश्मीर में बजाय कश्मीर के सिंध के ऊपर तनकीद करके, सिंध के ऊपर सियासत करके कश्मीर के इलेक्शन को जो वहाँ पे जब सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही थी और फिर बाकायदा बराह रास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का नाम ले लेकर तकारीर की जा रही थी, तो मुतनाज़े वहां से शुरू हो गया था इलेक्शंस को करना। और उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शंस के दिन जिस तरह काउंटर फॉइल्स जो है वो बरामद हुए, जिनके ऊपर ना कोई अंगूठे का निशान है, ना कोई वोटर का नाम इंदराज है और सिर्फ एक जो है वो दस्तखत करके उनपे पूरे बैलेट पेपर्स के ऊपर ठप्पे लगाकर वोट हासिल किए गए। फिर ये भी देखा कि प्रिजाइडिंग अफसर के सामने जो है ठप्पे लगाए जा रहे हैं, बैलेट पेपर जलाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल तो हुए हैं। नहीं, लेकिन ये बताएं कि फैसल मुमताज राठौर साहब फेयर इलेक्शन से जीते हैं या उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर धांधली करवाई है? देखिए, हम तो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है। हमारी सीटें जो है वो ये सिर्फ नहीं है। फैसल राठौर साहब कैसे जीत गए? देखिए, मैं दोबारा आपसे यही गुजारिश कर रही हूँ कि जहां पर हमने अपनी विजिलेंस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा, जहां पर हमारे वोटर ने अपने वोट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए आउट ऑफ द वे जाके वहां पे खड़े रहे, वहां हमने अपने वोटों का तहफ़्फ़ुज़ किया। लेकिन जहां पर मुख्तलिफ मकामात पे जहां मशीनरी इस्तेमाल की गई, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का गैर जरूरी और गलत इस्तेमाल किया गया, तो तमाम चीजों को मैं आपको बताती, एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में नहीं, हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास नहीं थी ना। जो आप बताइए इलेक्शन कमीशन को दोपहर की देखें नाज बलोच साहबा इंटरफेरेंस की मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन फैसल मुमताज़ राठौर साहब अपने हलके में तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल कर रहे थे अपने हक में, तो बाकी हलकों में उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? नहीं, देखिए, मैं समझती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया। जहां पर मैंने जिस तरह आपसे कहा कि जिन इलाकों में जोर आवरी के साथ गोलियां चलाई गई, बंदूक और वायलेंस का इस्तेमाल किया गया, तशद्दुद की सियासत की गई, इलेक्शन डे के ऊपर लोगों को डरा के जिस तरह कत्ल गारत किया गया, उन हल्कों के अंदर तो हमने इलेक्शन कमीशन को खुद कन्वे कर दिए हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने अपने तमाम शिकायतें, ग्रीवेंसेस जमा करवा दी हैं। अब इक्का दुक्का इलाकों में, हल्कों में जहाँ पे इनका बस नहीं चला होगा, वहाँ पे लोगों के ऊपर जो है हमलावर होने का, तो वहाँ के नताइज आपके सामने। लेकिन हम कहते हैं ओवरऑल हमारे नताइज